हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा जो चैनल है उस चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं क्लास 11th का। ओके, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज टूटन खामुन, यानी टूटन खामुन कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है एन इजिप्शियन किंग, ऑप्शन सी है अ साइंटिस्ट, या ऑप्शन डी है अ हिस्टोरियन। तो वो कौन था? वो था एक इजिप्शियन किंग। तो यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सॉरी, इसमें सी लिखा गया है, ये सी नहीं है, ये क्या होगा? बी होगा। अ इजिप्शियन किंग था, एक इजिप्ट का क्या था? राजा था। कौन? टूटन खामुन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है When did Tut die? सॉरी, इसमें what लिखा गया है, ये what नहीं है, ये when होगा। यानी टट की मृत्यु कब हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है when he was a teenager, ऑप्शन बी है when he was old, ऑप्शन सी है when he was in a मिडल एज, ऑप्शन डी है when he was in a child। तो टट की डेथ कब हो गई थी? जब वो कब कितनी एज के थे? वो टीनेजर एज के थे, यानी टीनेज एज में थी। तो सही आंसर होगा when he was teenager। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड टर्ट टॉम एंड व्हेन। तो जो टर्ट था, उस टर्ट को किसने डिस्कवर्ड किया था और कब किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है शेक्सपियर इन 1924, ऑप्शन बी है हावर्ड कार्टर इन 1922, ऑप्शन सी है हावर्ड कार्टर इन 1934, ऑप्शन डी है हावर्ड कार्टर इन 1928। तो ये बात तो सही है कि जो टर्ट को डिस्कवर्ड किया था वो किया था हावर्ड कार्टर ने, मगर व्हेन, कब किया था? वो उन्होंने किया था 1922 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टर्ट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। यानी टर्ट की बॉडी को सीटी स्कैन लेके कब ले जाया जा रहा था और उन्हें जो 1922 में सर्च कर लिया गया था उसके बाद लेकर जाया जा रहा था। तो वो हमें बताना कि कब लेकर गए थे सीटी स्कैन। तो ऑप्शन ए है आफ्टर 1 ईयर, ऑप्शन बी है आफ्टर 8 ईयर्स, ऑप्शन सी है आफ्टर 50 ईयर्स, या ऑप्शन डी है आफ्टर 30 ईयर्स। तो कब लेकर गया था? वो लेकर गए थे ऑप्शन बी, यानी आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 8 साल के बाद। और कब लेकर गए थे? वो लेकर गए थे 5 जनवरी 2005। तो ये एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अगर डेट और ईयर पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो था 5 जनवरी 2005। तो इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फाउंड विद टर्टन खामुन बॉडी। यानी टर्टन खामुन की बॉडी से क्या मिला, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है इजिप्शियन गोल्ड कॉइन, ऑप्शन सी है नथिंग, या ऑप्शन डी है गोल्ड वेल्थ ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोज, केसेस ऑफ फूड्स एंड वाइन। तो जो टूटन खामुन था उसकी बॉडी से क्या मिला था? उसकी बॉडी से मिला था गोल्ड, वेल्थ, ब्रॉन्ज रेंजर, गेम्स, क्लोज, केसेस ऑफ फूड्स एंड वाइन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इन फर्स्ट कॉफिन। यानी उनका जो पहला कॉफिन था उसमें क्या मिला, आपको ये बताना है। ऑप्शन है गार्लैंड ऑफ ओलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है क्लोज, या ऑप्शन डी है नथिंग। तो क्या था? वो था गार्लैंड, यानी फूलों की माला, किसकी? ओलिव्स की, और उसके साथ लोटस के पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल। तो जो हावर्ड कार्टर थे जिसने 1922 में किसको ढूंढ निकाला था, किसको डिस्कवर किया था? टर्ट को ढूंढ निकाला था। तो जो हावर्ड कार्टर ने जिसने 1922 में सर्च किया था, जब ये थर्ड ताबूत में यानी थर्ड कॉफिन में को खोलते हैं तो वो परेशान क्यों हो जाते हैं, हमें ये बताना है। कौन हो जाते हैं? हावर्ड कार्टर। क्यों परेशान होते हैं, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए था इट वॉज एम्प्टी, ऑप्शन बी था
The re-signs used to cement dirt to the bottom of the solid gold coffin which was hardened enough. ऑप्शन सी है all material are stone, ऑप्शन डी है none of the above. तो वो क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो पदार्थ था वो जो टर्ट थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल सीमेंट से बन गए थे, सीमेंट की तरह जम गए थे, तो इसलिए वो क्या हो जाते, परेशान हो जाते. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कार्टर रिमूव द रीसाइंस. तो कार्टर ने वो जो रीसाइन होता है, रीसाइन मतलब जो प्रधात होता है, उसको वो रिमूव कैसे करते हैं? ऑप्शन ए है विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, ऑप्शन बी है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ऑप्शन सी है विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज, या ऑप्शन डी है विद द हेल्प ऑफ मैन पावर. तो वो किससे रिमूव करते हैं उस पदार्थ को जो कि किस पे चिपक गया था? टर्ट की बॉडी पे था, यानी वो सीमेंट से बन गए थे, तो वो उसको किससे रिमूव करते हैं? वो करते हैं चीजल एंड हैमर से. ठीक है, तो ये होगा सही आंसर ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सिटी स्कैन स्टैंड फॉर. तो जो सिटी स्कैन होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग बताना है आपको. तो ऑप्शन ए है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ऑप्शन सी है कंप्यूटर टोमो, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन. तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टर्ट्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी. तो जब टर्ट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए लेके जा रहे थे, कब? 21वीं सेंचुरी में. तो वो डेट और वो साल बताना है. तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, वो कब था? वो था 5 जनवरी 2005. मैंने बोला था ना कि वो एमसीक्यू एक बन सकता है. तो ये देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है कि टर्ट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए कब लेके गया. तो वो कब लेके गए थे? वो गए थे 5 जनवरी 2005 को. तो यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन. तो जो टर्ट की बॉडी थी और जो वर्कमैन वहाँ पे काम कर रहे थे, वो उसकी बॉडी को कैसे लिफ्ट करते हैं, मतलब कैसे उठाते हैं और सिटी स्कैन करने के लिए लेके जाते हैं? ऑप्शन ए थ्रू द स्टेयर्स, ऑप्शन बी है ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, ऑप्शन सी है थ्रू स्लाइडिंग, या ऑप्शन डी है थ्रू लिफ्ट. तो किसके थ्रू लेके जाते हैं वो टर्ट की बॉडी को? वो लेके जाते हैं ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the procedure stop in between. यानी बीच में ही वो प्रोसीजर क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है. वो क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए है एज स्पेयर फैन स्टॉप वर्किंग, ऑप्शन बी है एज अ लाइट वेंट ऑफ, ऑप्शन सी है एज अ लिफ्ट ब्रोकन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो वो जो प्रोसीजर है वो बीच में ही बंद इसलिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि एज अ स्पेयर फैन स्टॉप वर्किंग. तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टर्ट्स बॉडी टेकन बैक इन टॉम आफ्टर सिटी स्कैन. यानी कितने टाइम तक टर्ट की बॉडी को कब्र से बाहर निकाल के रखा गया था, आपको ये बताना है. ऑप्शन ए है आफ्टर अ डे, ऑप्शन बी है आफ्टर 3 आवर्स, ऑप्शन सी है आफ्टर 12 आवर्स, ऑप्शन डी है आफ्टर 5 आवर्स. तो कितनी टाइम तक जो टर्ट की बॉडी को कब्र से बाहर निकाल के रखा गया था? वो रखा गया था 3 घंटे तक. तो सही आंसर होगा आफ्टर 3 आवर्स, यानी ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमेंट्री ऑफ टर्ट कॉल्ड. जहां पर टर्ट की बॉडी थी, यानी वो कब्रिस्तान था, वो प्लेस क्या कहलाता है, आपको ये बताना है. ऑप्शन ए है वैली ऑफ द किंग, ऑप्शन बी है टर्ट्स रेस्टिंग प्लेस, ऑप्शन सी है रेस्टिंग प्लेस, ऑप्शन सी है वैली ऑफ फ्लावर्स. तो वो क्या था? वो था वैली ऑफ द किंग, यानी घाटी थी किसकी? राजाओं की. तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड टर्ट डाई. तो टर्ट की मृत्यु कैसे हुई थी, आपको ये बताना है. ऑप्शन ए है इट इज अ मिस्ट्री, ऑप्शन बी है ड्यू टू हार्ट अटैक, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग अ वॉर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो जो टर्ट की मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, वो आज तक पता ही नहीं चला है, यानी वो एक मिस्ट्री है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? इट इज अ मिस्ट्री. तो सही आंसर है ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्ट्स वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद डैश.
मतलब टर्ट को फाइनली जब रेस्ट में रखा तो उनके साथ क्या क्या रखा गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्लैटिनम, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है गोल्ड या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो टर्ट की बॉडी के साथ क्या क्या रखा गया था, वो रखा गया था गोल्ड यानी सोना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड टर्ट डाई, यानी उनकी डेथ कब हुई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 12,200 ईयर एगो, ऑप्शन बी है 10,000 ईयर एगो, ऑप्शन सी है 16,000 ईयर एगो या ऑप्शन डी है मोर देन 3,300 ईयर एगो। तो जो उनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी, मोर देन 3,300 ईयर एगो यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ओसिरिस, यानी ओसिरिस कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गॉड ऑफ नेचर, ऑप्शन बी है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ऑप्शन सी है गॉड ऑफ सीजन या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ओसिरिस कौन होते हैं, ओसिरिस होते हैं गॉड ऑफ आफ्टर अ लाइफ, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर इज डिस्कवरिंग ट्रूथ, यानी इस ये जो चैप्टर था डिस्कवरिंग टर्ट, इसके ऑथर कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है विलियम, ऑप्शन सी है AR विलियम, ऑप्शन डी है शेक्सपियर। तो कौन थे, वो थे AR विलियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड कार्टर वाज डैश आर्कियोलॉजिस्ट। तो हार्वर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट थे मगर कहाँ के थे, उस कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन ए है इंडियन, ऑप्शन बी है जापानीज, ऑप्शन सी है अमेरिकन, ऑप्शन डी है ब्रिटिश। तो वो कहाँ के थे, वो थे ब्रिटिश के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्ट चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खातेन। तो जो टर्ट थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो आपको वो नाम बताना है। ऑप्शन ए है टर्टन अहमद, ऑप्शन बी है टर्टन वाहिद, ऑप्शन सी है टूटन खामून या ऑप्शन डी है टर्टन। तो वो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी टर्टन खामून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्ट्स ग्रैंडफादर अमेनहोटॉप थर्ड रूल फॉर। तो जो टर्ट के जो ग्रैंडफादर थे अमेनहोटॉप थर्ड, उन्होंने रूल किया कौन से डिकेड में किया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 4 डिकेड, ऑप्शन बी है 3 डिकेड तक, ऑप्शन सी है 7 डिकेड्स तक या ऑप्शन डी है 6 डिकेड तक। तो उन्होंने कब तक किया था, वो किया था 4 डिकेड तक, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो ये थे क्लास 11 के MCQ और चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।